दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास रेडमी, शाओमी, पोको, एमआई कंपनी का कोई भी फ़ोन है और उसमें लग गया है एफआरपी लॉक, गूगल अकाउंट लॉक लग गया है, जिन भाइयों को नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर आपने अपने फ़ोन का लॉक तोड़ा बटन के थ्रू, उसके बाद जैसे ही आप फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद वाईफाई कनेक्ट करने के बाद डोंट कॉपी पे जैसे क्लिक किया आपने, तुरंत आपके फ़ोन में ये नोटिफ़िकेशन आ रहा है कि या तो आप अपना पैटर्न पिन पासवर्ड डालो या फिर यूज़ गूगल अकाउंट इंस्टेड पे क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालो जो इस फ़ोन में लॉगिन थी। ना तो आपको ईमेल आईडी पता है, ना तो आपको पासवर्ड, स्किप का कोई ऑप्शन है नहीं, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एरर शो हो रहा है। तो डोंट वरी, आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज की इस वीडियो को देखकर आप अपने रेडमी, शाओमी, पोको, एमआई के किसी भी फ़ोन का एफआरपी बाईपास कर सकते हैं बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के, बिना किसी बॉक्स के, बिना किसी डोंगल के। घर बैठे फ्री में कर लोगे। कैसे करना है? उससे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें जो MIUI वर्जन है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, MIUI वर्जन के आगे जो भी लिखा हुआ है मतलब MIUI 14, मतलब इसमें MIUI 14 चल रहा है। अगर ऐसे ही 12, 13, 14 जो भी लिखा होगा आपको मेंशन दिखाई दे देगा। अब करना क्या है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा इसको इस तरीके से करके दिखा दूँ ताकि आप श्योर हो जाओ कि ये रेडमी का ही डिवाइस है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रोसीजर है पूरा ओवरऑल। तो आपने देख लिया, अभी आपको करना क्या है? ध्यान से समझना है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, ठीक है? आपके फ़ोन में वाईफ़ाई कनेक्ट रहना चाहिए। देख लीजिए मेरे फ़ोन में कनेक्टेड है। बैक करेंगे, यहाँ पर ही आ जाइए। वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दोनों बटनों को कुछ इस तरीके से दबा कर रखेंगे। ध्यान रखना दोनों जो फ़ोन की दोनों बटनें हैं उसको एक टाइम पर ही दबाना है, तो इसको आपको टर्न ऑन कर देना है। एक टाइम से मेरा मतलब है सेम टाइम पे ही दबाना है, तभी ये ऑप्शन आएगा। अब हमें दोबारा से ही इसको दबाना होगा, क्यों? क्योंकि हमें इस फ़ोन में टॉकबैक इनेबल करना है। तो फिर से वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन इस तरीके से दबाएँगे। अब हमारे फ़ोन में टॉकबैक इनेबल हो गया है, टॉकबैक मोड इनेबल हो गया है। अब आपको करना क्या है? आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पे एल ड्रॉ करना है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि आपको जो एल बनाना है वो उल्टा बनाना है। कैसे? इस तरीके से। अब व्हाइल यूजिंग ऐप पे क्लिक करके एक बार क्लिक करने के बाद जब भी सेलेक्ट करना होगा तो 2 बार क्लिक करना, ठीक है? इस तरीके से। अब यूज़ वॉइस कमांड पे क्लिक करना है और 2 बार फिर से वही करना है। ओपन गूगल असिस्टेंट, ओपन सेटिंग्स, इस तरीके से आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। उसके बाद वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दोनों को कुछ इस तरीके से दबाना है। टॉकबैक ऑफ हो चुका है। अब हम अपने फ़ोन की सेटिंग में जा चुके हैं और आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि एग्ज़ैक्टली मॉडल कौन-सा है। अबाउट फ़ोन में चले जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो MIUI वर्ज़न जो है MIUI वर्ज़न 14.0.3, ठीक है? ये जो मॉडल है रेडमी का नोट 9 प्रो है, ठीक है? अब सिंपल और आसान वे क्या है, तरीका क्या है इसको सही करने का? तो सिंपली बैक कर देंगे। अब आप हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको करना क्या होगा? स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आइए, स्क्रॉल चल करते हुए नीचे चले आइए, ठीक है? अभी एक ऑप्शन दिखेगा आपको जो कि है एडिशनल सेटिंग्स का। तो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग का एक ऑप्शन है ऐप्स के जस्ट नीचे, इस पे क्लिक कर देना है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आना है, ठीक है? ध्यान से देखना है, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ बैक करके। एडिशनल सेटिंग पे जाना है, स्क्रॉल करते हुए एकदम नीचे चले जाना है और नीचे से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे से यहाँ पर एक है एंटरप्राइज मोड और यहाँ पर है सेकंड स्पेस। तो ध्यान रखना, ये जो सेकंड स्पेस का ऑप्शन है वो आपके फ़ोन में आना चाहिए। सेकंड स्पेस पे क्लिक कर देते हैं। अब जिन भी भाई के फ़ोन में सेकंड स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है तो ठीक है, मतलब ये सेकंड स्पेस का ऑप्शन आ रहा है तब तो ठीक है। जिनके फ़ोन में नहीं आ रहा है वो क्या करें? तो मेरे भाई, अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? यूट्यूब पर जाइए, इस प्रॉब्लम के बारे में ढूँढिए, अगर मिल जाता हो तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि मैं हेल्प करूँ तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा दूँगा वीडियो कॉल पे, लेकिन कुछ शर्तें हैं। फ़ोन चोरी का नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको जब भी मुझसे काम करवाएँगे तो पेमेंट पहले देना होगा और तीसरा बात, अगर आप मुझसे हेल्प चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए पेड हेल्प। उसके बाद आपकी मदद वीडियो कॉल पे कर दी जाएगी, लेकिन ध्यान रखना पेमेंट पहले लगेगा, कोई लफड़ा नहीं। मेरा
इंडिया में ट्रस्टेड चैनल है इस मामले में कि अगर किसी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है तो पेमेंट रिफंड कर दी जाती है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। सिंपली टर्न ऑन सेकंड स्पेस पे क्लिक कर देंगे। कभी-कभी ऐसा होगा आपके साथ कि फ़ोन की स्क्रीन है ना, वो ब्लैंक हो जाएगी, एकदम काली पड़ जाएगी, तो आपको ये लगेगा कि यार फ़ोन में क्या हो गया, क्या हो गया? तो ये सब में नहीं पड़ना है। सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है और यूज़ शॉर्टकट पे ही क्लिक करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर स्किप बटन पे क्लिक कर देना है एंड बूम! आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और आपके फ़ोन की प्रॉब्लम जो है वो एकदम से सही हो चुकी है। यहाँ से देख लीजिए आपका फ़ोन पूरी तरीके से खुल चुका है। अब आपको एक काम करना है, अगर आप सेटिंग में जाएँगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एक ऑप्शन होगा अबाउट डिवाइस का। अबाउट डिवाइस में अगर आप जाएँगे तो यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट मतलब फ़ोन को फॉर्मेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, एक बार बैक करेंगे और पावर बटन को कुछ इस तरीके से दबाएँगे, रिबूट पे क्लिक करके रिबूट पे क्लिक कर देंगे एंड विदिन अ सेकंड आपका फ़ोन, ठीक है, विदिन अ सेकंड आपका फ़ोन रिस्टार्ट हो जाएगा और रिस्टार्ट होकर जैसे ही फ़ोन खुलेगा आपका फ़ोन पूरी तरीके से वर्किंग होगा। कोई झोल नहीं, कोई लफड़ा नहीं, ना तो आपको ईमेल आईडी लगी, ना तो आपको लैपटॉप की ज़रूरत पड़ी, ना तो आपको किसी दुकानदार के पास जाने की ज़रूरत पड़ी। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैं फ्री में हेल्प नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास मल्टीपल चैनल्स हैं तो मैं वहाँ पे काम करता हूँ दोस्तों। प्लीज़ समझिए, अगर फ्री के लिए मैं यूट्यूब पर जो भी हो सकता है वो वीडियो तो बनाता ही हूँ। आप इस बात से एग्री कर रहे होंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो फ्री में आप हमेशा नहीं कर सकते। तो मेरी बात को समझिए, मैं अपने टाइम का पैसा लेता हूँ, ना कि अनलॉकिंग का। बिल्कुल भी मैं अनलॉकिंग का पैसा नहीं लेता हूँ, मैं अपने टाइम का पैसा लेता हूँ। तो प्लीज़ आप अगर मुझे कमेंट करें तो काम करवाने के पर्पज़ से, अदरवाइज़ प्लीज़ अपना और मेरा कीमती वक़्त बर्बाद ना करें। होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने रेडमी, शाओमी, पोको, एमआई के किसी भी फ़ोन का ये जो प्रॉब्लम है एफआरपी का, उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्वाइप कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। आप अपने फ़ोन को बहुत ही ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। सेटिंग में अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। देख लीजिए मैंने रिस्टार्ट करके भी दिखा दिया कि फ़ोन फिर से लॉक नहीं होता है और अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन भी आ गया है। तो होपफुली ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।